call me a god. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं डेली चार्ट में कि डेली चार्ट में बैंक निफ्टी किस तरह से हम दिख रहा है। बैंक निफ्टी के पहले हम निफ्टी देखते हैं, क्योंकि निफ्टी अगर आप देखो तो निफ्टी इज़ वेरी बुलिश। इवन दो अगर आप मंथली चार्ट पे देखो, अगर हम मंथली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे एक बुलिशनेस हमें देखने को मिल रही है। मार्केट इज़ वेरी बुलिश इन टर्म्स ऑफ निफ्टी। निफ्टी बहुत ही बुलिश मूव अभी दे रहा है वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, हर चार्ट पे अगर आप देखो तो कहीं भी ट्रैप के सिनेरियोस तो फिलहाल यहाँ नहीं दिख रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पे अभी सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब पे बस कर रहे हैं कि मार्केट फिर यहाँ से करेक्ट हो सकता है, ये एक ट्रैप है। बट जब तक वो कंफर्म नहीं होता, आई थिंक आई विल बी बुलिश। यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी मुझे नहीं दिख रही। अगर आप देखो मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद 22,000 टच किया, नीचे आया, एक अच्छा करेक्शन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर 22,000 टच किया, फिर नीचे आया और यहाँ पे एक हायर हाई बना के फिर ये वापस 22,000 की तरफ चल गया। तो हो सकता है मार्केट और थोड़ा एक करेक्शन दे और यहाँ पे उसको ब्रेक करते हुए निकल जाए या फिर यहीं से उसको ब्रेक कर दे। तो यहाँ पे जो है बुलिशनेस हमें दिख रही है, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न है वो बुलिश है। तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल कोई भी सेलिंग प्लान नहीं कर रहा हूँ। अगर मार्केट नीचे आता है और इस एरिया को ब्रेक करता है विच इज़ अराउंड 21,500, अगर 21,500 को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पे एक नेगेटिव फैक्टर हमें देखने को मिलेगा। जब तक वो नहीं होता है मार्केट में नेगेटिविटी नहीं आएगी। हो सकता है हमें कैंडल्स देखने को मिले, बड़े बड़े कैंडल्स इंट्राडे में या फिर वीक के एक दिन या फिर एक्सपायरी में हमें देखने को मिले। लेकिन जब तक ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होता है कंटिन्यूसली वीकली चार्ट पे या फिर मंथली चार्ट पे हमें वो नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलती है, तब तक आई डोंट थिंक यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल इस तरह के मूवमेंट अगर हमको मंथली चार्ट पे देखने को नहीं मिलते हैं, तब तक हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से एक नेगेटिविटी हमें देखने को मिलेगी। अगर नेगेटिविटी देखने को मिलेगी भी तो आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलेगी। ये जो पैटर्न है ये फिर से हो सकता है रिपीट करे और मार्केट 20,000 से ही रिवर्स हो जाए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव अभी फ़िलहाल में निफ्टी में, तो निफ्टी की मैं बैंक निफ्टी में नहीं हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि हमने बात किया, निफ्टी इस बुलिश, यहाँ पे जो बुलिश चार्ट पैटर्न है वो निफ्टी में देखने को मिल रहा है। जब तक मार्केट 21,500 को ब्रेक करके नीचे नहीं आता है, तब तक किसी भी तरह की सेलिंग सेलिंग विथ होल्डिंग और लोग क्या करते हैं मार्केट में टॉप में जब आता है तो यहाँ पे सेल कर देते हैं और उसको होल्ड करके रखते हैं। कुछ वो सोचते हैं कि अगले 6 महीने में मार्केट बहुत नीचे चले जाएगा और उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो गलती मत करिएगा। जब तक मार्केट 21,500 को ब्रेक नहीं करता है, कोई भी सेल पोजीशन आप क्रिएट मत करिएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखो अगर आप डेली चार्ट पे, तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसका जो प्रीवियस हाई था विच वॉज समवेयर अराउंड 46,000 के आसपास, तो यहाँ पे प्रीवियस हाई के आसपास ये एक रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे हमें डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है इस एरिया में। तो यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि बहुत बुलिशनेस जो है वो निफ्टी में ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी जो मूव है वो पेंडिंग है। और ये हमेशा से होता है इनिशियली। अगर आप मार्केट में बहुत साल से ट्रेड कर रहे हो तो आपने ज़रूर इस बात को नोटिस किया होगा कि जो बुलिशनेस है या फिर बेरिशनेस है, जो इनिशियल मूव है वो निफ्टी में बहुत जल्दी आता है और उसके बाद हमेशा बैंक निफ्टी लैग करता है। उसके बाद कुछ दिन बाद बैंक निफ्टी उसको कैचअप करता है। तो यहाँ पे भी उसी तरह के एक्सपेक्टेशंस है मार्केट में। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न मिल रहा है। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे जाए इस एरिया में विच इज़ अराउंड 45,800 के आसपास, और यहाँ से फिर से हमें 200-400 पॉइंट करेक्ट करके और फिर से यहाँ पे होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकले। तो ये अगर जब तक जो टारगेट है फिलहाल इस पर्टिकुलर मूव का वो अराउंड 47,000 के आसपास है। 47,000 तक मार्केट बहुत इजीली चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। उसके बाद हमें देखना होगा कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को क्या धीरे धीरे करके टच करना शुरू करता है। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में प्रीवियसली हमने देखा था आई थिंक समवेयर हियर अराउंड 16,000 के आसपास हमने देखा था कि यहाँ पे हमें एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला था इस एरिया में। आई थिंक या इस टाइम पे यहाँ पे आप देखो जो ये एरिया था विच वॉज अराउंड 16,000, अराउंड 15,500 से 16,000 के आसपास 2021 में जून टू अगस्त ये 2 महीने निफ्टी के कंटिन्यूसली साइडवेज था, निफ्टी और बैंक निफ्टी।
यहाँ पे हो सकता है कि हमें इस तरह का मूवमेंट फिर से देखने को मिले, क्योंकि अभी मेन इलेक्शन है, इलेक्शंस जो है कुछ टाइम है, इलेक्शंस अभी कंक्लूड होने में, इलेक्शंस की डेट्स में। तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट बुलिश तो रहे, लेकिन यहाँ पे हमें कोई वन साइडेड मूव कंटिन्यूसली देखने को ना मिले। हो सकता है कि मार्केट एक बड़ा जोन बनाए विच इज़ अराउंड 21,000 से 22,000 के आसपास, ये बड़ा जोन बनाए और इसी जोन में मार्केट खेलते रहे जब तक यहाँ पे इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो सामने नहीं आता, और उसके बाद मार्केट ऊपर या फिर नीचे ब्रेक करे। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी से फ़िलहाल। बट देखना होगा कि या क्या ये प्ले आउट होगा। अगर प्ले आउट होता भी है तो आई थिंक बैंक निफ्टी इज़ समथिंग ऑन बुलिश साइड। तो बैंक निफ्टी में फ़िलहाल अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा बुलिश रहो। निफ्टी में मैं उतना बुलिश नहीं हूँ फ़िलहाल। निफ्टी जब तक एक साइड ब्रेक नहीं करता है 22,000, आई थिंक 22,200 को के आसपास, उसके बाद जाके अगर 22,200 के ऊपर जब तक कैंडल क्लोज नहीं करता है तो यहाँ पे मैं निफ्टी में कोई भी पोजीशन नहीं बनाने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं कल के ट्रेड प्लान की। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे बहुत ही बोरिंग मार्केट था। मार्केट किसी भी तरह की मूव नहीं रहा था, कम्प्लीटली साइडवेज था। यहाँ पे जब ये ऊपर गया तो यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मूव हमें देखने को मिले, बट ये आई थिंक एक पुट जो ट्रैप बोलो या किसी भी हॉट कॉप यूज़ करो तो वही हुआ। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, जितने भी कॉन्सलर्स थे सारे यहाँ ट्रैप हो गए और मार्केट फिर से नीचे आएंगे और यहाँ पे कॉल्स जो है वो नेगेटिव में बंद हुए हैं। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो कल आप क्या कर सकते हो, आप ये मार्क कर सकते हो 46,500 और नीचे की तरफ में 46,300। ये जो एरिया है ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा। जिस तरफ भी मार्केट ब्रेक करता है आप उस साइड एक ट्रेड ले सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 15 मिनट्स का जो उसका प्रीवियस कैंडल होगा वो होगा। फॉर एग्जांपल मार्केट खुला इस एरिया में है और उसके बाद 11, 11:30, 12 बजे के आसपास यहाँ पे अगर ब्रेक करता है तो जो उसका प्रीवियस कैंडल होगा उसके हाई को आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस की तरह मार्क करके वहाँ पे एक सेल कर सकते हो। सिमिलरली इवन फॉर द अपसाइड, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे जो 15 मिनट्स कैंडल होगा उसका जो लो होगा उसका प्रीवियस 15 मिनट्स कैंडल, उसको आप मार्क करिए और वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखिए और उसके बाद ऊपर की तरफ आप ट्रेड ले सकते हो। निफ्टी, बैंक निफ्टी में कल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बहुत बड़ा मूव। हो सकता है हमें एक्सपायरी के दिन एक दो बड़ा मूव देखने को मिले। यहाँ पे थोड़े एक दो दिन हमें हो सकता है कि जैसा कि आपने डेली चार्ट पे देखा थोड़ा नेगेटिव हमें देखने को मिले। 45,800 के आसपास तक मार्केट जाए या 46,000 तक जाए और उसके बाद फिर से जब रिकवरी करेगा हो सकता है कि कल और परसों ये हमें प्ले आउट होते हुए देखने को मिले और उसके बाद एक्सपायरी के दिन हमें एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन जिस साइड भी मार्केट ब्रेक करता है आप उससे ट्रेड ले सकते हो। उसका प्रीवियस 15 मिनट्स कैंडल का जो लो या हाई है वो आप स्टॉप लॉस की तरह मार्क कर सकते हो। प्रेफर करिएगा कि नीचे की तरफ अगर मार्केट सेलिंग साइड आता है तो अच्छे क्वांटिटी में ट्रेड ले। अगर मार्केट बुलिश साइड जाता है तो थोड़ा कॉशियस रहें, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ट्रैप करे आपको। मार्केट उतनी इजीली मूव जो है बैंक निफ्टी में हमें देखने को नहीं मिलता, थोड़ा ट्रैप हमें देखने को मिलेगा क्योंकि यूएस की तरफ से न्यूज़ आती है और डिफरेंट न्यूज़ेस जो है वो इंजेक्ट होते रहती हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कॉशियस रहना होगा कॉल के साइड। पुट के साइड आई थिंक यू कैन टेक अ गुड क्वांटिटी हियर, बट अगेन आपका जो मार्क है 45,800 के पास जब आएगा तो वहाँ से फिर निकल जाइएगा। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में अगर आप देखो तो निफ्टी में किसी भी तरह की मूवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिली थी इवन दो मार्केट ऊपर गया और वहाँ से कम्प्लीटली फ्लैट था। तो यहाँ पे कल हम क्या कर सकते हैं, कल सिमिलर टू बैंक निफ्टी हम एक हाई मार्क कर सकते हैं विच इज़ अराउंड 22,050 के आसपास, 50-60 के आसपास मार्क कर सकते हैं। और जो लो है वो कल का लो फ्राइडे का लो होगा विच इज़ अराउंड 22,000। ये जो एरिया है यहाँ पे सिमिलरली टू बैंक निफ्टी प्लान, यहाँ पे आप अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो उसका प्रीवियस 50 मिनट्स कैंडल का हाई आप मार्क करके एक सेल पोजीशन यहाँ पे ले सकते हो। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो सिमिलरली आप 15 मिनट्स का जो प्रीवियस कैंडल है उसके लो को मार्क करके यहाँ पे एक बाई पोजीशन ले सकते हो। फिलहाल आई फील निफ्टी में थोड़ी सेलिंग अभी आ सकती है, बाइंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है बिकॉज मार्केट इज़ कम्प्लीटली एट ऑल टाइम हाई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे इन केस हमें कल के दिन लेट से अगर बाइंग देखने को मिली कल के दिन अगर आप यहाँ ट्रेड करते हो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे आप ट्रेड ज़रूर लीजिएगा बिकॉज इवन दो आपकी क्वांटिटी छोटी हो या बड़ी हो ट्रेड ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट कल के दिन अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ चले जाए और ये रैली आप मिस कर जाओ। एंड तो इस तरह के सिचुएशन बहुत होते हैं जहाँ हम
एक्सपेक्ट नहीं करते हैं मार्केट को मूव करने का, लेकिन मार्केट वो अपने हिसाब से ही चलता है। हमारे प्रेडिक्शंस जो है वो हम कर सकते हैं, लेकिन रैलीज जो है वो मिस मत करिएगा कभी भी। अगर मार्केट जिस तरह मूव करता है उस तरफ ही मूव करिएगा, एजम्पशंस में ट्रेड मत करें। अगर मार्केट लग रहा है आपको नीचे जा रहा है, अगर रेड कैंडल्स बना रहा है कंटिन्यूसली, तो वहाँ पे एक ट्रेड ले लीजिएगा। ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो दोनों साइड में एक ट्रेड ले लीजिएगा किसी भी साइड से, क्योंकि यहाँ पे अगर आप छोड़ दोगे ये एक्सपेक्टेशन से कि मार्केट एक ट्रैप कर रहा है, बाद में नीचे आ जाएगा, ये एक धोखा है, बिग प्लेस का ट्रैप है, जो भी हो, मार्केट जिस साइड मूव करता है हमेशा उस साइड ही ट्रेड लें। अपोजिट साइड ट्रेड लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि अपोजिट साइड में बहुत बार ऐसा होता है कि लोग फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको MTM बहुत ज़्यादा लॉस में चल जाता है और उस वजह से धीरे धीरे करके अपने अकाउंट पर ड्रेन कर लेते हैं। तो देखते हैं कल मार्केट किस तरह से प्ले आउट होता है। अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।